सिर्फ कागजों पे चल रहा है माँ गंगा की निर्मलता का अभियान। आप यहाँ भी देख लीजिए, ये छुआरा हनुमान जी से पहले का दृश्य है। यहाँ तो ये नाला पूरी गाद बन गया है। यहाँ तो भूल चूक से अगर कोई चला जाए तो भैया धंस जाएगा। अरे भैया, हाँ, कई गैया फंस गई। कई गैया फंस गई और और माता हमारी इसमें फंसी, परसों एक गाय फंस गई थी, ऐसे भाग के आती तो है माता बेचारी। इसमें तो मालूम ही नहीं चल रहा कि जमीन है कि ये नाला है। हाँ, तब जानवर बोलता घुस जाएगा तो कहा जाने बेचारी क्या है। तो ये जानवर निकालते कैसे हैं? मर जाते होंगे। नहीं, हम लोग फिर निकालते हैं। आप सब बड़ी मेहनत करते हैं फिर। ये में क्या, तो बताइए, यहाँ पशुपालक हैं और पशुपालकों के पशु, आप जरा खुद कल्पना करिए, यहाँ जाल लगा दिया गया है और नाले में आने वाली गंदगी को रोक दिया गया है। ऐसा भी नहीं कि इसको निकाला गया हो, इसको चाहते तो साफ करके इसको बाहर कर देते तो पानी दिखाई देता, और पानी दिखाई देता तो कम से कम लोग इसमें जाते नहीं गलती से। अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं, खासकर जानवरों के साथ, गौ माता के साथ। इस दलदल है एक तरह से, आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, बाकायदे यहाँ पर जाल लगा दिया गया है। जाल लगाने से क्या है कि जो प्लास्टिक की चीजें हैं सब ठहर गई हैं। इस पर आप देखिए तो वनस्पतियां भी जम गई हैं। मतलब यहाँ पानी है, अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो पता नहीं कितना अंदर घुस जाऊंगा। अभी आपको अगर दिखाना चाहूं, कोई पत्थर हो तो मैं दिखाऊं, अगर मैं पत्थर मारूंगा तो पत्थर कहीं न कहीं घुस जाएगा। तो आप जरा कल्पना से करिए, ये सारा नाला है, ये नाला इन दोनों मकान के बीच से आ रहा है और पूरे नाले पे आपको सिर्फ कागज, डिब्बे, पेपर, पॉलीथीन, बाल्टियां, चप्पल, जूते और गोबर, इस तरह की चीजें ही दिखाई दे रही हैं। एक तरह से ठोस परत बन गई है पानी के ऊपर। और छन कर यहाँ पर आता है। और एक बगल में इस्लामाबाद घाट है, छुआरा हनुमान जी घाट है। और अभी आप इसकी अगर ये नाले ना हो, यहाँ गंगा में जल रहेगा, ये सवाल मैं अपने जिम्मेदारों से करूंगा। एक नाला इतना जल लेकर, पानी लेकर गंगा में जाकर विलीन होता है और खुद को कितना लोगों के जान माल की रक्षा के लिए भी तैयार नहीं हुए। इसमें कोई जान फंसा है, करते हैं, तब एक जाल से अपना करिए, इसके अंदर से पानी है, गद है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि अब पूरी की पूरी जमीन है और इससे आया जा सकता है। लेकिन पानी गिर रहा है, वहां पर पूरा दलदल है, पता नहीं कितने
गहराई है। ये अपने आप हुआ है। नहीं आता अभी आप लोगों ने खड़े हैं तो करिए कि खाद पानी तो इनको मिल रहा है ना, तो ये नाले की जो मिट्टी होती है बड़ी उर्वरा होती है, इसको निकाल कर इसको साफ करके खेतों तक भगवान पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तो आपको मैंने दिखाई दिया सामने से माँ गंगा का जो माँ गंगा कह रही है नहीं मैं तो गंगा जल के तो ये गंगा जल बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल सभी को हर हर गंगे ढेर सारा जय जय। अब देख लीजिए अब आप देख लीजिए और खुद निर्णय लीजिए कि हम गंगा को बचाने के लिए कैसा प्रयास कर रहे हैं। आज कितने साल हो गया गंगा को बचाने की दुहाई देते देते। मेरा काम तो भैया यही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी यही है, मेरी नौकरी यही है, क्योंकि मेरी चाकरी प्रकृति के लिए है और अपने पर्यावरण और धरती माँ के लिए। फिलहाल यह दृश्य आयुर्वेद के पौधे मैं आपको खूब दिखा रहा हूँ, जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि लोग समझें कि गंगा किनारे क्या क्या चीजें होती। फिलहाल मैं गिर गया लेकिन बच गया। ये नाले के साथ बदबू बहुत है और यहाँ चलना तो दूभर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब दिखाऊं और अच्छे से बताऊं। देखिए भैया, ये है हमारी गंगा माई और गंगा माई में थोक एक नाला इतनी वेग के साथ गिर रहा है तो कल्पना करिए हजारों लाखों नाले मिलके ही तो गंगा को जिंदा रखे हैं। बाकी कौन सा पानी हम गंगा जी को दे रहे हैं। उधर देखिए ऐसे ही आगे फिलहाल मैं देखिए गई है पानी पूरी तरह मैंने आपको था वो कचरा यहाँ से गया और यहीं पर रखा हुआ और मैं बड़ा खुश हुआ देखकर, लेकिन फोटो नहीं लेना, कोई बात नहीं। सर को हर गंगे जय जय गंगे। सामने आप देख सकते हैं पीपे का पुल बना है, ये बताता है कि कुंभ का ही क्षेत्र है, मेले का ही क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में इस तरह कितना जायज है, इतना हमने बदलाव ला लिया, जरा इसका भी आकलन होना चाहिए। जैसे उधारा में मिलता है वैसे गंगा जल बन जाता है और आगे लोग इसे आचमन करते हैं और फिर से अपने घर तक ले जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, कल्याण से कामना करते हैं। मैं यहाँ जहाँ पहुँच गया हूँ शायद यहाँ बदल भी हो, कुछ नहीं है, गंगा इतना तो ख्याल रखती है। लेकिन साथियों आप देखिए यही नाला यहाँ के गंगा जल बना है, नाला अपना अस्तित्व तो दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा रहा, वो मालूम चल रहा है और माँ गंगा का जल भी मालूम चल रहा है। तो जो थोड़ी दूर गंगा जी के साथ चल जाता है वो तो गंगामय हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। कितना भी हम माँ गंगा पे अत्याचार कर लें,
कितना भी बदबूदार हम पानी डाल दें, कितना भी मलमूत्र डाल दें, लेकिन अभी माँ गंगा के बचे कुचे बैक्टीरिया इसकी लड़ाई लड़ लेते हैं और गंगा जल की महत्ता को जिंदा रखते हैं। आप दिखाओ नाले, ये देखिए तो धीरे से लाया गया चोरी से, जिसका कोई पता नहीं नाला है या नहीं है, कहाँ से आया है, लेकिन यहाँ डाला गया है और रात के अंधेरे में एक बार पानी छोड़ा जाएगा तो ये कभी भी आवश्यकता अनुसार डाल देगा। तो सभी को हर हर गंगे है, जय जय गंगे है। मैं जल योद्धा आर्यशेखर माँ गंगा के तट से आप सबको यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि देख लीजिए सच्चाई क्या है। सच्चाई जो है वो किसी से छुपी नहीं रहनी चाहिए, खासकर प्रयागराज में, क्योंकि यहाँ पर हमने कुंभ मनाया और कुंभ भी दिव्य मनाया। और दिव्य कुंभ मनाने के बाद भी, भव्य कुंभ मनाने के बाद भी अगर हमें ऐसा दर्पण, ऐसा दृश्य दिखाई दे माँ गंगा में, तो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बहुत दुखद होगा। आप खुद कल्पना करिए, माँ गंगा में नाला जा रहा है, एक नाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रति सेकंड हजारों लीटर पानी डाल रहा है। आप जरा कल्पना करिए कि इस तरह के हजारों नाले हैं, अगर ये हजारों नालों का पानी बंद हो जाए तो क्या माँ गंगा में जल होगा क्या? क्योंकि माँ ये महाधारा है, भारत की महाधारा है, जिसकी दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर में प्रवाहमान है। और मैं तो आपको इतना बताऊं, कल मैंने ऐसा संयोग देखा है, शंकर घाट और सानंद घाट के बीच में लोग पैदल कुछ जगहों पे माँ गंगा को पार कर रहे। तो भैया ये माँ गंगा के लिए आश्चर्य होगा या हमारे लिए आश्चर्य होगा? फिलहाल सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। मैं इसी के साथ लाइव वीडियो बंद करूंगा और आपके लिए एक नया वीडियो जरूर यहाँ से बनाऊंगा। सभी को हर हर गंगे। जो भी साथी लाइव थे, इसे ऑनलाइन थे, उनसे मेरा निवेदन है, जो भी इसे देख रहे हैं आगे शेयर करिए और जन जन तक पहुंचाइए। हमें असली लड़ाई यहाँ भी लड़नी है, माँ गंगा की लड़ाई लड़नी है। सच बताऊं तो अपने मूल को हम त्याग कर आखिर हम क्या करेंगे, हम कैसे जीवन की परिकल्पना कर रहे हैं, हम अपने पीढ़ियों को क्या देने के सोच रहे हैं, कल ये गंगा होगी कि नहीं होगी, इस ज़मीन पर भी क्या होगा। ऐसे ऐसे फ्लाईओवर निकल जाएंगे, कल गंगा सूख जाएगी, गंगा नहर बन जाएगी और उसके बाद इसकी पूरी भूभाग पर, इस महाधारा की पूरी भूभाग पर कॉलोनियाँ आपको दिखाई देंगी, फैक्ट्रियाँ आपको दिखाई देंगी और कहीं न कहीं बड़े होटल रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। और माँ गंगा तो एक नदी भी क्या कहूँ, मैं कहूँगा एक साधारण सी नहर के रूप में दोनों पाटों से बांध दी जाएंगी, जिसकी शुरुआत आपने देख ही लिया है। एक छोर इनका बांध दिया गया है, भविष्य में अगला छोर भी उस तरफ का बंधेगा और माँ गंगा का क्षेत्र निर्धारित हो जाएगा कि ये माँ गंगा अब तो इसके बाहर नहीं जाएगी, इसके बाहर हम शहर का विकास करेंगे। जैसे कभी देव और दानव का संग्राम हुआ था कि यह समुंदर अब तुझे मुझे बांधना पड़ेगा और धरती पे जीवन उत्पन्न करना है। अब जीवन उत्पन्न करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मुझे समुद्र मंथन से हासिल होगी। तब समुद्र मंथन हुआ, उसमें नवरत्न निकले। नवरत्नों में एक कहीं न कहीं गंगा यमुना की इन कहानियों से भी जुड़ा हुआ है, इन संगम से भी जुड़ा हुआ है कि आखिर कहाँ कहाँ पर कुंभ लगते हैं, कहाँ वो अमृत गिरा था। लेकिन लोग सच्चाई में उस अमृत को नहीं समझ पाए। वो अमृत कुछ और नहीं, हमारा शुद्ध पेय जल था, जिसके बलबूते धरती पर जीवन आया था। वरना उसके पहले समंदर था और समंदर कभी जीवन खारे पानी से धरती पर होने की हम परिकल्पना नहीं कर सकते थे। तो देवताओं ने समुद्र मंथन करके उस समय उनको बांधा था। ठीक वैसे ही अब गंगा जी को आज के जिम्मेदार लोग बांधना चाह रहे हैं। ये उनको बांधेंगे और दोनों छोर उनके निर्धारित कर देंगे और उनको उनकी सीमा बता दिया जाएगा। बाकी भूभाग पे उनके कब्जा कर लिया जाएगा और उस पर घर मकान दुकान बना दिया जाएगा और सिर्फ कहीं न कहीं अपने स्वार्थ की राजनीति होगी। इस सब से अगर हमको उबरना है तो हम सबको सच्चे सपूत की तरह लड़ना भी होगा। और को सिर्फ स्नान कर लेना कुंभ नहीं है। हम सब क्या कर रहे हैं, जरा कभी छाती पे हाथ रखकर सोचिएगा कि आप जाते हो, डुबकी मारते हो, जयकारा भी करते हो, घर तक जाकर गंगा जी में स्नान करने की चर्चा भी करते हो। कभी गंगा माँ की हालत भी देखना चाहा है आपने? कभी इन महान जलधाराओं जिनके किनारे मानव सभ्यता पनपी है, कभी इनके बारे में आपने सोचा है?
हमारा पढ़ा लिखा होना, विकसित होना किस बात का, अगर हम अपनी माँ समान नदियों में इस तरह अपना मलमूत्र डाल रहे हैं। उसके बदले इसे पहुँचाने वालों को हम शुल्क और कर भी दे रहे हैं, कभी जलकर के नाम पर, कभी सीवर कर के नाम पर, और हमारा सीवेज आता कहाँ है, सीधे हमारी माँ समान नदियों में। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सब इस पर विचार करें, सोचें, और हो सके तो यह वीडियो इतना ही करें, आगे बढ़ाएं। तब भी आपने